हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 12th 7.5 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन और इसके सारे क्वेश्चंस हम वन बाई वन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, और बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट मेथड से हम करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर, दो फैक्टर हैं तो दो फैक्टर दो इंटीग्रल में हम जिसको कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज एक आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन और दूसरा इंटीग्रल हम बना देंगे दैट इज एक्स प्लस टू। तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फैक्टर एज इट इज एक्स की वो वैल्यूज पुट करेंगे जिसके लिए ये फैक्टर जीरो हो जाए। तो जैसे हम -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी एक्स एक्सेप्ट डी एक्स को दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स का मान -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1 प्लस टू। इसी तरह से दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वो वैल्यूज देखेंगे जिसके लिए जीरो हो जाए। तो x की वैल्यूज -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम x का मान -2 पुट कर देंगे। x यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस वन, और ये हमारे पास आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा -1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ टू -1 1 होता है तो यही रहेगा हमारे पास, और यहाँ से -2 डी एक्स अपॉन -2 1 हमारे पास माइनस रहेगा और ये आ जाएगा x प्लस टू। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वन की, दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। इसी तरह से 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस टू, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 आगे है लॉग के तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर हैं और हमने पहले देखा कि दो डिफरेंट फैक्टर है तो दो इंटेग्रल में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट में एक्स माइनस थ्री रखेंगे और दूसरे इंटेग्रल में हम क्या करेंगे, x प्लस थ्री एज इट इज़ रखेंगे। अब फर्स्ट इंटेग्रल के लिए यहाँ पे देखेंगे कि x की क्या वैल्यूज पुट की जाए जो ये जीरो हो जाए। तो 3 पुट करेंगे, 3 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट डी एक्स, वहाँ पे हम इसका मान 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 3 प्लस थ्री और ऊपर एज इट इज़ डी एक्स रहेगा। सेकेंड केस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर है हमारे पास, क्या पुट करेंगे, ये जीरो हो जाए तो -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई देगा वहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे एक्सेप्ट डी एक्स। तो ये आ जाएगा -3 और इसी तरह से हम इसको आगे कर रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन 3 प्लस थ्री हो जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस थ्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से डी एक्स -6 आ जाएगा और x प्लस थ्री। 6 कॉमन आ रहा है हमारे पास तो 1/6 और 1/x माइनस थ्री की इंटीग्रेशन हो जाएगी दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस यहाँ से -6 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री प्लस सी। अगेन लॉग a माइनस लॉग b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/6 कॉमन आ रहा है, पहले इसको कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस थ्री और मॉड ऑफ x प्लस थ्री प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं हम इसी एक्सरसाइज का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री।
सेम रूल का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 डिफरेंट फैक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 डिफरेंट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 डिफरेंट इंटीग्रल में हम क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट के लिए x-1 एज इट इज़ रखेंगे फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, दूसरे के लिए x-2 एज इट इज़ रखेंगे, और तीसरे के लिए x-3 एज इट इज़ रखेंगे। x की वह वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे ये 0 हो जाए तो 1 पुट करेंगे। इस वाले फैक्टर को छोड़ के, इस वाले छोड़ के, वहाँ पे जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, 3 माइनस 1 dx आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 - 2 और 1 - 3। अगले फैक्टर के लिए 2 पुट करेंगे तब ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू 2 - 1 dx, और यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे 2 - 1, और यहाँ पे पुट करेंगे 2 - 3। इसी तरह से थर्ड फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे तब ये 0 हो जाएगा। तो इस थर्ड फैक्टर को एज इट इज़ रखेंगे, बाकी जहाँ पे भी हमारे पास x दिखाई दे रहा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9 - 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 - 1 और 3 - 2। अब देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा, 2 dx अपॉन यहाँ पे x-1, यहाँ से -1, और यहाँ से -2 रहेगा, और प्लस सेकंड में 3 2 जा 6, 6 - 1 दैट इज़ 5 dx, डिनोमिनेटर में x-2, और यहाँ से 1 रहेगा, और यहाँ से -1 रहेगा, प्लस आगे 9 - 1 दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाय x-3, यहाँ से हमारे पास 2 और यहाँ से हमारे पास 1 रहेगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये रहेगा dx अपॉन x-1, और प्लस यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस के ऊपर 5 है, और ये आ जाएगा dx अपॉन x-2। और थर्ड केस में 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 हम आउटसाइड ले लेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास x-3। इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे 1/x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ mod ऑफ x, सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज log ऑफ mod ऑफ x-1 -5 log ऑफ mod ऑफ x-2 प्लस 4 आउटसाइड लेंगे, और ये log ऑफ mod ऑफ x-3 प्लस c। तो यहाँ तक हमारे पास, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, आगे भी इसको लिख सकते हैं अगर फार्मूला बनता है तो a-b log ऑफ a माइनस log ऑफ b log ऑफ a अपॉन b का रूल अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ तक क्वेश्चन सफिशेंट है। बोर्ड में हम इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो HP बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई अदर बोर्ड हो। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, और यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 डिफरेंट फैक्टर हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, कुछ नहीं करना है इसमें, 3 डिफरेंट आपने क्या करने हैं, इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कर लेना है, और ये क्वेश्चन बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट के लिए आपने फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ रखना है, फिर दूसरे के लिए दूसरा फैक्टर, और तीसरे के लिए तीसरा फैक्टर एज इट इज़ रखना है। फर्स्ट में x1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट dx, वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी। तो x का मान 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 2 1 - 3, सेम केस। अगले वाले में 2 पुट करेंगे तो इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पुट कर देंगे एक्सेप्ट dx, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 - 1, और ये आ जाएगा 2 - 3 इंटू dx। और थर्ड केस के लिए हमने क्या करना है, 3 पुट करना है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 और 3 - 2, और ये dx। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इजीली ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास बचेगा -1, और यहाँ से हमारे पास -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 आ जाएगा यहाँ से, 1/2 बाहर, और dx अपॉन यहाँ पे बचेगा x-1, और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ से हमारे पास -1 रहेगा, तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर 2 है, तो ये बाहर हमारे पास आ जाएगा -2, दैट इज़ dx अपॉन x-2। और सेम केस यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ से 1, तो यहाँ से हमारे पास 3/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-3, और इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2, तो log ऑफ mod ऑफ x-1 -2 log ऑफ mod ऑफ x-2, और यहाँ से 3/2
log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जब डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर होता है उसके लिए बार बार पूछता है। हमारे पास और भी मेथड होता है जिसमें a अपॉन समथिंग करके प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग करके हम इसको लिखते हैं। तो पर ये और वो मेथड बिल्कुल सेम है और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं कटते हैं। सेम बोर्ड में आप इसी तरह से करें इस क्वेश्चन को। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, दैट इज़ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और डी ऑफ एक्स। नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हमारे पास बन जाएंगे, जिसके रूट हमारे पास रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो 3 को हम लिखेंगे दैट इज़ 2x प्लस 1x प्लस 2 करके, और यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस 1। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, तो x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2। डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट फैक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिफरेंट इंटीग्रल में लिख लेंगे, और एक के नीचे x प्लस 1 और दूसरे के लिए x प्लस 2 लिखेंगे। -1 पुट करेंगे तब ये 0 हो जाएगा। तो इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी हर जगह जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 और यहाँ पे -1 प्लस 2, और यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस वाले फैक्टर को एज इट इज़ रखेंगे, -2 प्लस 1 -2 इंटू 2, और साथ में dx भी लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 रहेगा, यहाँ से 1 रहेगा, तो -2 बाहर, और इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, दैट इज़ x प्लस 1, और यहाँ से -2 और 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, और यहाँ -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स +4 बाहर आ जाएगा, दैट इज़ dx अपॉन x प्लस 2। इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, दैट इज़ -2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे।